यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हरे भरे गांव शिवपुर की। चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और हरियाली से घिरा यह गांव देखने में बेहद खूबसूरत था। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में मेहनत करने जाता, कोई मजदूरी करने निकलता, तो कोई अपनी छोटी सी दुकान खोलकर दिन की शुरुआत करता। शिवपुर गांव के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे। शाम होते ही गांव का बाजार लोगों से भर जाता था। कोई चाट खाने आता तो कोई पकौड़े और कचौड़ी। लेकिन गांव में मोमोज की कोई खास दुकान नहीं थी। एक दिन पड़ोस के सोनापुर गांव से एक गरीब युवक काम की तलाश में शिवपुर आया। उसका नाम था अमन। अमन बहुत गरीब था। उसके पास ना रहने के लिए अपना घर था और ना ही ज्यादा पैसे। वह सुबह से काम की तलाश में गांव की गलियों में घूम रहा था। भाई साहब, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ भाई, बताओ क्या हुआ। मैं पड़ोस के सोनापुर गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरे पास न पैसे हैं और न ही रहने के लिए कोई घर। मैं अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमारे गांव में एक बड़ा साहूकार है। उसका नाम भैरवलाल सेठ है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता है और उसके पास किराए के मकान भी हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूं जिससे मेरी कमाई अच्छी हो सके? शाम के समय हमारे गांव के लोग बाजार में खाने पीने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ माखन समोसे वाला बहुत मशहूर है। तुम चाहो तो कोई नई खाने पीने की दुकान शुरू कर सकते हो। तो फिर मैं मोमोज का ठेला लगाऊंगा। आजकल मोमोज बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर मैं अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज बनाऊंगा तो लोग जरूर आएंगे। ठीक है भाई, पहले मैं तुम्हें भैरवलाल सेठ के पास ले चलता हूँ। अमन उस आदमी के साथ भैरवलाल सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मैं मोमोज का ठेला लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। मैं 1 महीने के अंदर ब्याज के साथ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन याद रखना, 1 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। सेठ जी, रहने के लिए मुझे एक छोटा सा मकान भी चाहिए। ठीक है, मेरा आदमी छोटे लाल तुम्हें मकान दिखा देगा। महीने का किराया 3,000 रुपए देना होगा। ठीक है सेठ जी। सेठ ने अमन को 25,000 रुपये दिए और छोटे लाल उसे किराए का मकान दिखाने के लिए ले गया। अमन ने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने के बाद मोमोज की दुकान के बारे में सोचने लगा। मोमोज की दुकान तो मैं खोल दूंगा, लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? मेरे पास तो ठेला खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। अमन तुरंत बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसे एक दुकानदार दिखाई दिया। भाई साहब, मुझे मोमोज का ठेला चाहिए। क्या आपको पता है कि यहाँ ठेला कहाँ मिलेगा? हाँ भाई, बाजार के आखिरी छोर पर गोवर्धन नाम का आदमी रहता है। उसके पास कई पुराने और नए ठेले हैं। तुम उसके पास चले जाओ। अमन गोवर्धन के पास पहुँच गया। गोवर्धन जी, मुझे आपके बारे में एक दुकानदार ने बताया है। मुझे मोमोज का ठेला चाहिए। हाँ, मेरे पास कई ठेले हैं। लकड़ी का ठेला 6,000 रुपए का है और स्टील का 15,000 रुपए का। गोवर्धन जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मुझे लकड़ी वाला ठेला 5,000 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, तुम नए हो और काम शुरू कर रहे हो। 5,000 रुपए दे दो और ठेला ले जाओ। अमन ने 5,000 रुपये देकर ठेला खरीद लिया। अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। अगले दिन उसने किराने की दुकान से मोमोज बनाने के लिए आटा, सब्जियां, मसाले, सॉस और बाकी जरूरी सामान खरीदा। उसने दिन भर मेहनत करके मोमोज तैयार किए। शाम होते ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। अमन ने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, अमन के स्वादिष्ट मोमोज। अमन के पास ही माखन समोसे वाला भी अपनी दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ। स्वादिष्ट मोमोज, तीखी चटनी और मजेदार स्वाद। कुछ लोग अमन की दुकान पर आए। भाई, तुम इस गांव में नए हो क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, मैं पड़ोस के गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। यहाँ मोमोज की कोई अच्छी दुकान नहीं थी, इसलिए मैंने यह ठेला लगा लिया। अच्छा, तो एक प्लेट मोमोज लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। अमन ने ग्राहक को गर्मा गर्म मोमोज दिए। ग्राहक ने मोमोज खाए और उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वाह भाई, मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन 20 रुपए में सिर्फ 5 मोमोज थोड़े महंगे हैं। कुछ लोग मोमोज खाकर चले गए, लेकिन अमन की दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं लगी। दूसरी तरफ माखन की समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दिन बीतते गए, लेकिन अमन की कमाई इतनी नहीं हो रही थी कि वह समय पर भैरवलाल सेठ का कर्ज चुका सके। एक रात अमन बहुत परेशान होकर अपने बिस्तर पर बैठा था। अगर मेरी दुकान ऐसे ही चलती रही
तो मैं सेठ का पैसा कैसे लौटाऊंगा? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग मेरी दुकान पर ज्यादा आएं। तभी अमन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। अरे अगर मैं सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज दूंगा तो लोग जरूर आएंगे। आखिर गांव में ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया है। अगले दिन अमन ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया। अब उसके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज। शाम होते ही अमन बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ गांव वालों, आओ, सिर्फ 20 रुपए में जितने चाहो उतने मोमोज खाओ। गर्मा गर्म मोमोज, तीखी चटनी और भरपूर स्वाद। आज पेट भरकर मोमोज खाओ। क्या कहा? सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज? हाँ भाई, सिर्फ 20 रुपए दो और जितने मोमोज खाने हैं खाओ। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। अमन की बात सुनकर धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर जमा होने लगे। लोग मोमोज खाने लगे और अमन उन्हें एक के बाद एक मोमोज खिलाता गया। अब अमन की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उसी गांव में रोहित और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पूजा नाराज होकर अपने घर चली गई। रोहित बहुत उदास होकर बाजार में घूम रहा था। तभी वह अमन की दुकान के पास पहुंच गया। अरे रोहित भाई, इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मेरी पूजा से लड़ाई हो गई है। वह मुझसे नाराज है और मेरी बात भी नहीं सुन रही। अरे भाई, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि लड़कियों को मोमोज कितने पसंद होते हैं। हाँ, पूजा को तो मोमोज बहुत पसंद है। तो फिर उसे यहाँ बुलाओ, सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज खिलाओ और अपनी सारी नाराजगी दूर कर दो। रोहित ने तुरंत पूजा को फोन किया। पूजा, बाजार में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर बाद पूजा वहाँ आ गई। अब क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, तुम्हारे लिए मोमोज, और वो भी जितने चाहो उतने। सच में? तुम्हें पता है मुझे मोमोज कितने पसंद हैं? अमन ने दोनों को गर्मा गर्म मोमोज खिलाए। दोनों ने पेट भरकर मोमोज खाए और उनका झगड़ा भी खत्म हो गया। वाह, मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अब मैं रोज यहाँ मोमोज खाने आऊंगी। अमन भाई, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मेरी गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई और हमारा झगड़ा भी खत्म हो गया। उस दिन रोहित और पूजा के जाने के बाद अमन की दुकान पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई। एक दिन एक आदमी अमन की दुकान पर आया और लगातार मोमोज खाने लगा। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। देखते ही देखते वह आदमी बहुत सारे मोमोज खा गया। अरे भाई, आप तो अकेले ही मेरी दुकान का सारा माल खा जाओगे। भाई, तुमने 20 रुपए में अनलिमिटेड कहा है। अब मैं जितना चाहूँ उतना खाऊंगा। अमन को समझ आ गया कि अगर हर ग्राहक इतना ज्यादा खाने लगा तो उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। अमन ने तुरंत अपनी चटनी को थोड़ा ज्यादा तीखा बना दिया। उफ, भाई आज तो चटनी बहुत तीखी है। मेरा मुंह जल रहा है। अब मुझसे और मोमोज नहीं खाए जाएंगे। मैं चलता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद अमन ने राहत की सांस ली। उफ, आज तो मेरी दुकान बच गई। उसी गांव में 2 दोस्त दीपक और पिंटू रहते थे। एक दिन दोनों चबूतरे पर बैठे थे। यार, रोज रोज समोसे खाकर मन भर गया, कुछ नया खाना है। तो चल मोमोज खाते हैं। सुना है 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज मिल रहे हैं। चल आज देखते हैं कौन ज्यादा मोमोज खाता है। जो हारेगा वह दूसरे को 500 रुपए देगा। मंजूर है। दोनों अमन की दुकान पर पहुँचे। भैया, हमें अनलिमिटेड मोमोज खिलाओ। आज हम दोनों के बीच प्रतियोगिता है। अरे वाह, 20 रुपए में जितने चाहो उतने खाओ, लेकिन ज्यादा खाने के चक्कर में बीमार मत पड़ जाना। दोनों मोमोज खाने लगे। 1 प्लेट और मेरे लिए भी 1 प्लेट। और दोनों ने खूब मोमोज खाए। कुछ देर बाद पिंटू ने हाथ खड़े कर दिए। बस भाई, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मैं हार गया। मैंने कहा था ना कि मैं जीतूंगा। अब निकाल 500 रुपए। पिंटू ने दीपक को 500 रुपये दिए और दोनों वहाँ से चले गए। अमन यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगने लगी थी। एक शाम अमन की दुकान पर 2 गरीब बुजुर्ग आए। बेटा, हमें बहुत भूख लगी है। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कुछ खाने को दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास दाल चावल तो नहीं है, लेकिन आप मोमोज खा सकते हैं। मैं आपको मुफ्त में पेट भरकर मोमोज खिलाऊंगा। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अमन ने दोनों बुजुर्गों को पेट भरकर मोमोज खिलाए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारी दुकान को खूब तरक्की दे। बाबा, जब भी भूख लगे बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। मैं आपको हमेशा खाना खिलाऊंगा। दोनों बुजुर्ग अमन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे अमन की मोमोज की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। अब लोग समोसे खाने की जगह मोमोज खाने के लिए अमन के ठेले पर आने लगे। यह देखकर माखन समोसे वाला बहुत परेशान हो गया। जब से ये अमन गांव में आया है, मेरी दुकान की बिक्री आधी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे कुछ करना होगा। माखन गुस्से में अमन के पास पहुंचा। अमन, तुम दूसरे गांव से यहाँ आए हो। अपनी दुकान बंद करो और वापस चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बर्बाद हो रही है। माखन भाई,
मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका है। मैं मेहनत करके अपना काम कर रहा हूँ। अगर लोगों को मेरे मोमोज पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। माखन गुस्से में वहाँ से चला गया। माखन को किसी तरह पता चला कि अमन ने भैरवलाल सेठ से 25,000 रुपए उधार लिए हैं और अगले दिन उसे पैसे लौटाने हैं। माखन के मन में एक बुरी योजना आई। अगर अमन के पैसे ही चोरी हो जाएं तो वह सेठ का कर्ज नहीं चुका पाएगा, फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी और लोग दोबारा मेरी दुकान पर आने लगेंगे। उसी शाम जब अमन बाजार में मोमोज बेच रहा था, माखन चुपके से उसके घर में घुस गया। उसने अमन की मेहनत से जमा किए सारे पैसे चुरा लिए और वहाँ से भागने लगा। लेकिन माखन को यह पता नहीं था कि वही बुजुर्ग बाबा पास से गुजर रहे थे। उन्होंने माखन को चोरी करते हुए देख लिया। जब अमन रात को घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे पैसे गायब थे। हे भगवान, मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए। अब मैं सेठ को पैसे कैसे दूंगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तभी वही बुजुर्ग बाबा वहाँ पहुँच गए। बेटा अमन, तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पैसे माखन ने चुराए हैं। क्या, माखन ने? हाँ बेटा, कल सुबह तुम गांव के सरपंच रघुवीर जी के पास जाना, वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है बाबा, मैं कल सरपंच जी के पास जरूर जाऊंगा। अगली सुबह भैरवलाल सेठ अमन के घर पहुँच गया। अमन, 1 महीना पूरा हो गया है, मेरे पैसे वापस करो। सेठ जी, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। बस मुझे 1 दिन का समय और दे दीजिए, मैं किसी भी तरह आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का समय दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेठ के जाने के बाद अमन सीधे सरपंच रघुवीर के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी। सरपंच ने माखन को भी बुला लिया। माखन, क्या तुमने अमन के पैसे चुराए हैं? नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। अमन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अमन के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग ने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही माखन डर गया। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने ही अमन के पैसे चुराए थे। तुमने ऐसा क्यों किया? जब से अमन की दुकान चलने लगी थी, मेरी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए थे। मैं जलन में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि अगर उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी। अमन ने माखन की बात सुनी। उसे माखन की गलती पर बहुत दुख हुआ। माखन भाई, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सरपंच ने माखन को चोरी की सजा दी और उसके सारे पैसे अमन को वापस दिलवा दिए। साथ ही माखन की दुकान कुछ समय के लिए बंद करवा दी गई ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। अमन ने भैरवलाल सेठ के सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। इसके बाद वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद माखन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अमन के पास गया। अमन भाई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जलन में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? माखन भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले उससे बड़ा इंसान कोई नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। अब गांव के बाजार में माखन की समोसे की दुकान भी चलने लगी और अमन की मोमोज की दुकान भी। अमन ने गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना कभी नहीं छोड़ा। उसकी दुकान पर आज भी एक बड़ा बोर्ड लगा था, 20 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज, गरीबों के लिए मुफ्त। गांव के लोग बड़े मजे से अमन के गर्मा गर्म मोमोज खाते और उसकी तारीफ करते थे।